प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला आज 19वां सेशन है हमारा लाइव गौली का। अभी सेशन ये अष्टमंगल का चल रहा है। अष्टमंगल का आज आखिरी मंगल का आलेखन है। आज भद्रासन यानी कि सिंहासन का आलेखन आज हम सीखेंगे। फिर 8 अष्टमंगल कंप्लीट हो गए। अष्टमंगल मैंने पहले भी बोला था ना, वो नेगेटिव एनर्जी को हमारे जीवन में मंगल तो लाता है, लेकिन हमारे घर में अगर हम तख्ती रखते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ये अष्टमंगल बहुत ही शुभ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो भद्रासन यानी कि सिंहासन बाकी है वो। तो मैं अक्षत पूजा का दोहा पहले लेती हूँ। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो टाड़ी शकड़ जंजाल। ये भद्रासन का आलेखन करते हुए हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे हृदय सिंहासन पर अब तक तो राग द्वेष मोह माया का जोर है, लेकिन आप मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर ये सभी उपद्रवों को दूर करो। हमें बस यही प्रार्थना करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। भद्रासन, उसको सिंहासन का, उसको भद्रासन भी बोलते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले ये पान से थोड़ा बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि अष्टमंगल में अगर हम स्वस्तिक नहीं बनाते हैं तो चलेगा। ये मैंने शेप दे दिया। कल जो मैंने बोला था ना कि श्रीवत्स का मुझे पता नहीं है, तो श्रीवत्स क्या होता है? वो लक्ष्मी जी के, वत्स मानी बेटा, वो लक्ष्मी जी का बेटा ऐसा बोलते हैं। वो भी बहुत शुभ है। जैसे लक्ष्मी शुभ है हमारे लिए। आज हम ये सिंहासन के द्वारा हमें बस यही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मन, मेरे हृदय सिंहासन पर आप विराजमान हो। ऐसा शेप बना लिया। इसमें क्या है, पर्टिकुलर हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं बना सकते। हमें अलग अलग पार्ट में ही उसे बनाना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं, हमें 3-4 शेप मिलाकर ये सिंहासन क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, ये एक शेप ये ले लिया। अब ये एक शेप ले लिया। ये उसकी बैठक हो गई सिंहासन की। ठीक है, ये 2 शेप हो गए हमारे। फिर नीचे ये इतना शेप हो गया हमारा। अब यहाँ मैं थोड़ा रख के ट्रायंगल जैसा बनाती हूँ।
थोड़ा शेप देने के लिए। देखो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंहासन हो गया। अब हम उसमें थोड़ी डिज़ाइन बनाते हैं। ये मैंने प्लेन बना दिया, इसमें कुछ नहीं किया है। अब थोड़ी डिज़ाइन इसमें बनाएंगे हम लोग। पहले यहाँ उसको कर्व देते हैं और फिर एक यहाँ से कर्व ही देना है सिर्फ। ये थोड़ा थोड़ा साइड में कर्व देते हुए ये मैंने कर्व दे दिया। ठीक है, अगर कुछ नहीं सिंपल सा रखना चाहो ना, जैसे मैंने पहले बताया था वैसा भी रख सकते हो आप। ये हो गया। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये मेरे पास पेंसिल है, मैं पेंसिल लेती हूँ। थोड़ा सर्कल, फिर उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया। फिर यहाँ उसके अकॉर्डिंग ही, शेप के अकॉर्डिंग ही एक शेप ले लिया। ठीक है, उंगली से नहीं बना रही हूँ क्योंकि उंगली मेरी बड़ी है। तो ये हो गया। ठीक है, इतनी मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर दी। अब यहाँ एक लाइन खींचती हूँ, देखो ऐसे। और फिर यहाँ थोड़ा कर्व में लेते हुए बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा कर्व ले लो और फिर नीचे से ऐसे उंगली रख दो तो आपकी डिज़ाइन हो जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं। ये जो मैंने बोला था ना, दिया है मेरे पास, इसमें आप बड़ा सर्कल बनाना चाहो ना तो बड़ा भी सर्कल बना सकते हो। ये मैंने सर्कल बना दिया और एक यहाँ बना दिया। ये हो गया हमारा सिंपल सा सिंहासन, भद्रासन भी उसको बोलते हैं। ये हो गया। अब यहाँ कुछ डिज़ाइन और डेकोरेटिव पीस भी रखना चाहो ना तो वो भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, अब हम बनाते हैं दूसरा डिज़ाइन।
ऐसे कुछ अगर आलेखन करना हो देरासर में और कुछ डिजाइन नहीं करनी है ना, तो ऐसे सिंपल भी रखोगे ना तो चलेगा। अब मैं एक और शेप बनाती हूँ सिंहासन में। पहले मैंने बोला था ना, इसमें पर्टिकुलर मैं आपको बता नहीं सकती कि आप ट्रायंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, कि ऐसा कुछ नहीं बता सकती मैं कि क्योंकि ये एक शेप से नहीं होगा, 2-3 शेप को जोड़कर हमें बनाना है। ये मैंने देखो रेक्टेंगल बना लिया। ये मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। ठीक है, देखो इतना तो हो गया ये रेक्टेंगल। एक बार आप लोग पहले इसको देख लो, फिर क्या करोगे आप प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लो, फिर वही वीडियो दूसरी बार देख के आप करोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी साथ साथ करोगे ना तो थोड़ा छूट भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। शायद ऐसा होगा, किसी को तो समझ में आ भी जाएगा, अगर किसी को नहीं आता है इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ एक ऐसा शेप क्रिएट करती हूँ। देखो ये मैंने एक नहीं, हम जो लता जी ने पूछा ना, हमें स्वस्तिक का आलेखन तो करना ही है, लेकिन साइड में एक छोटा सा ये अष्टमंगल का आलेखन करना है। हमें कोई भी एक अष्टमंगल का आलेखन करना है, जरूरी नहीं है कि सारे आलेख करें हम, लेकिन कोई भी एक अष्टमंगल का आलेख करना है। अगर इसमें हम स्वस्तिक या किसी और की डिजाइन लेते हैं तो फिर अलग से बनाना जरूरी नहीं है। अगर हम इसमें अष्टमंगल की डिजाइन में हम स्वस्तिक बनाते हैं ना, तो उसके साथ हाँ हमें दर्शन ज्ञान और चारित्र का आलेखन करना है। तो अलग से इसमें अगर हम स्वस्तिक लेते हैं ना, तो हमें अलग स्वस्तिक बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी अष्टमंगल बनाने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे हर एक में एक स्वस्तिक की डिजाइन मैंने बताई है। अगर हम स्वस्तिक की डिजाइन साथ में लेते हैं ना, तो फिर आपको अलग से स्वस्तिक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चलो हम इसमें स्वस्तिक ही ले लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये मैं दूसरी डिजाइन लेने वाली थी, लेकिन अब स्वस्तिक ही लेंगे हम, तो आपका स्वस्तिक के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देरासर में सिर्फ एक मंगल ही आलेखना चाहते हो तो उसमें ही स्वस्तिक ले लेना, तो आपके लिए
दूसरा स्वस्तिक नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें ही आ जाएगा। ये छत्र बना दिया मैंने सिंहासन का। अब ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच लेती हूँ, पेंसिल अच्छा नहीं। ये मैंने ऊपर से एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब यहाँ मैंने बोला ना आपके लिए, जो आपने बताया था ना, अब मैं यहाँ कुछ और डिज़ाइन लेने वाली थी, लेकिन आपने बताया ना, तो फिर अब हम लोग यहाँ स्वस्तिक ही लेंगे। देखो ये मैंने 3 ऐसे पार्ट्स बना दिए हैं, चावल रख लिए हैं। यहाँ उसको फैलाते हुए वी बना लेती हूँ। पहले ऊपर डिज़ाइन करके हम नीचे जाएंगे। यहाँ पार्ट को मैं अलग करती हूँ। ये एक लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा कर्व ले लेती हूँ। अगर किसी को स्वस्तिक इसमें नहीं बनाना है ना, तो ऐसे प्लेन ही चलेगा। ये मैं थोड़ा उसका है नीचे लेक का डिज़ाइन बनाती हूँ, यहाँ से कर्व लेते हुए। अगर किसी को अब कुछ नहीं करना है ना, बस तो ऐसे प्लेन ही चलेगा। देखो मैं पहले प्लेन बना देती हूँ, मतलब कि इसमें ही डिज़ाइन, बाद में आपको स्वस्तिक वाला बताती हूँ, इसमें ही बताऊंगी। लेकिन किसी को स्वस्तिक अगर नहीं बनाना है, ये हो गया हमारा सिंहासन, ठीक है। अब हमको एक ही में सब कुछ, मतलब स्वस्तिक भी लेना है और अष्टमंगल का आलेखन भी करना है, तो हम इसमें ही कर देंगे। तो यहाँ मैं स्वस्तिक ले लेती हूँ।
इस तरह यहाँ भी ले लूँगी। ये मैंने एक डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरा सिंहासन हो गया। अब मैं ये जो डेकोरेटिव पीस है ना, यहाँ बीच में स्वस्तिक में लगा देती हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पे लगा लेती हूँ। ये हो गया हमारा। अगर कुछ भी अष्टमंगल स्वस्तिक के साथ लेना है ना, तो ये ले सकते हैं। तो हमें दूसरा स्वस्तिक अलग से आलेखन नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हमारा सिंहासन। अब और एक डिजाइन हम लोग बनाते हैं। इसमें भी पहले जैसे लिया ना, वैसा हार्ट शेप ले लेते हैं। ये हार्ट शेप ले लिया। कल चौमासी 14 है, कल से हमारा चौमासा स्टार्ट होता है। तो कल हम नहीं बनाएंगे, लाइव में नहीं रहेंगे, फिर परसों से बनाएंगे। क्या, क्योंकि कल सबको देववंदन होगा, तप होगा, प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है। ठीक है, तो कल हम नहीं मिलेंगे। ये सिंहासन में क्या है कि हमें अलग अलग शेप को इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए बेसिक में ये नहीं बता सकती कि यही शेप बना लो आप। फिर यहाँ थोड़ा मैं
चावल रख लेती हूँ। यहाँ से कर्व लेते हुए एक बड़ा कर्व बना दिया मैंने। ये हो गया। स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे ना तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब मैं ऊपर थोड़े चावल रख लेती हूँ। देखो यहाँ से थोड़े फैलाते हुए, यहाँ से थोड़े फैलाते हुए चावल रख लेती हूँ। ठीक है, अब उसको समेटते हुए जो हम लोग पिकॉक वाला डिजाइन लेते हैं ना, वो ये सिंहासन में लेंगे हम लोग। ठीक है, इतना हुआ, पता चला इतना। अब हम यहाँ से वो जो एस वाला हमारा डिजाइन है ना, ये ठीक है, फिर ये अंदर से लेते हुए ये अंदर से लिया मैंने, फिर थोड़ा यहाँ गोल बना देती हूँ। ये हो गया इतना। अब यहाँ एक थोड़ा सा कट लेती हूँ मैं। इतना हुआ, फिर यहाँ से अब यहाँ से हम लोग एक डिजाइन लेंगे। इतना तो हुआ हमारा। यहाँ से ये अंदर की साइड, यहाँ से ये अंदर की साइड, फिर ऊपर हम लोग एक ट्रायंगल बना के उसका छत्र बना लेंगे। ऐसे ट्रायंगल बना दिया। अब थोड़ा अंदर की ओर ले जाते हुए ये ऊपर सिंहासन का छत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ
नीचे यहाँ अंदर से लेते हुए ये सर्कल में उसका लेग बना दिया सिंहासन का। ये उसका लेग हो गया। फिर यहाँ थोड़ा ये देखो मैंने शेप दे दिया ऐसा। जहाँ जहाँ चावल कम लगते हैं ना, मैं वहाँ चावल रख देती हूँ। फिर चावल को समेटते हुए यहाँ मैं एक बड़ा सर्कल बना देती हूँ। आप सर्कल नहीं तो कोई और भी डिजाइन बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बनाओ। ठीक है। अब मैं यहाँ, अगर किसी को ऐसा करना है तो ठीक है, वरना आप लोग डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हो, जैसे मैंने बोला था ना कि इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो ये मैंने बीच में एक ले लिया, यहाँ बीच में एक ले लिया, फिर यहाँ इसमें छोटे छोटे ले लेते हैं हम लोग। आइस की जगह ये एक ऊपर रख लिया। बहुत नहीं डालने हैं, थोड़ा कम रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, यहाँ भी मैंने एक सर्कल बना दिया। मतलब ये हो गया हमारा सिंहासन। ट्राई करोगे ना तो जरूर आएगा। वैसे कुछ नया नहीं है, जो हमने डिजाइन पहले भी ली थी ना वही डिजाइन ली है, एक्स्ट्रा ली ही नहीं है। तो ये हमारा ये हो गया हमारा सिंहासन। आज का हमारा सेशन यही खत्म हुआ। आज मैंने 3 डिजाइन बनाई सिंहासन में। बहुत सारे डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। अष्टमंगल का सेशन हमारा यहाँ खत्म हुआ। आज हमने भद्रासन मानी सिंहासन बनाया। अब हम लोग कल नहीं मिलेंगे, कल 14 से, और मेरी वजह से कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई हो तो चौमासिक मिच्छामि दुक्कडम। और फिर परसों मिलते हैं।
एक जन ने सजेस्ट किया है कि रिवाइज करवाना है, तो मैं ऐसा करूँगी, अब हर रोज हम एक ही घोंली बनाएंगे। जैसे मैं सिखलाती हूँ तो मैं टीचर हुई ना, तो आप सबको होमवर्क करना है। अब मैं जो घोंली बनाऊंगी ना वही घोंली आपको देरासर में बनानी है, फिर उसकी फोटो खींच के मुझे कमेंट बॉक्स में देनी है। ठीक है, इतना आपका होमवर्क होगा। परसों से मिलते हैं, परसों। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी किया हो या कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।